तो गाइस हम वेन्यू आ चुके हैं, दिखाओ तो। 1 2 3 2 minutes later. भाई मत खेलो बार लिफ्टिंग भाई, नेचुरली तुम खेलो। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। सही से भाई। Hi guys, so it's officially show day और it's 8th of January. We made it till nationals. स्टेट्स की प्रेप आप लोग को पता ही है कितनी कैसी गई थी। बेंच इज समहाउ ऑलवेज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, नो मैटर मेरे को SBD में से कुछ भी पसंद हो, हाउ what kind of a powerlifter I am, but bench is one lift that is always so personal and so close to my heart. अब आपको पता है कि नेशनल्स का जो वेइन होता है वो सेम डे पे होता है, ठीक है, कंपटीशन के 2 घंटे पहले। सो मेरा वेट कल तक 62.9 kgs था। देर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक पैरामीटर्स दैट इज़ contributing to this chaos, not to name it all, but I got my periods yesterday and I have like the worst cramps in the world. I lost it when I had my periods yesterday because it was already delaying and I thought it would be better अगर वो competition delay कर जाए पूरा, but somehow we got our periods. Not to mention I still have my 2 disc bulges with me which got flared up like 20 days back और उसको भी maintain करके चलना पड़ता है। And because of high stress in this period thing, my weight is highly फ्लक्चुएटिंग, बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। मुझे नहीं पता अभी इस टाइम पे मेरा वेट क्या चल रहा है। मॉर्निंग में इट्स 8 in the morning and आई एम जस्ट विशिंग कि सब कुछ अच्छा हो। व्हाट कुड पॉसिबली गो रॉन्ग, राइट? लाइक आई एम ऑलरेडी वर्किंग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। आई हैव अ लॉट ऑफ बॉडी पेन एंड शेयर, बट अपने दिमाग से ये सब निकालते हैं। वी आर स्ट्रॉन्गर देन दिस। गॉड मेड अस फॉर अ पर्पस और अब हम अपने पर्पस पे ट्रू पोटेंशियल पे खरे उतरने के लिए आज का दिन है। एंड एवरी पावर लिफ्टर वेट्स फॉर दिस डे, दैट इज़ द शो डे। क्योंकि जिम में आप कर लेते हो, ठीक है, पीक वीक मेरा भी बहुत डाइसी गया। आई हैव फेल्ड लिफ्ट ट्वाइस, आई हैव पोस्टेड अ रील रिगार्डिंग इट, बट मैंने अनऑफिशियल नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। सो कोशिश मेरी आज गोल्ड की नहीं, नेशनल रिकॉर्ड की है। और अगर मेरी बॉडी साथ देती है, टू बी रियली ऑनेस्ट, वी आर कमिंग बैक विद अ नेशनल रिकॉर्ड एंड अ गोल्ड, बिकॉज बहुत काम कर रहा है, ठीक है। सिंस वी आर फ्रॉम दिल्ली स्टेट, सबसे लास्ट में जाके स्टेट्स हुआ है। एक ये भी नेगेटिव पॉइंट है ही कि हम लोगों को प्रेप के लिए बहुत कम टाइम मिला यार। हम लोग बहुत घिस रहे हैं 2 हफ्ते में, ठीक है। अपनी स्टेट्स में एक पीक लेवल नंबर हिट करके हमें वापस इसमें गेम में उतरना पड़ा। एंड लुक एट दिस, ठंड देखो तुम, ठीक है, बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। और दिल्ली का पोल्यूशन, कंपटीशन इज इन फरीदाबाद, सेम कंडीशन। I'm leaving for the venue in like 40-50 minutes, even though मेरा वेट 2 o'clock पे है, बट मेरे को भी देखना है मेरा वेट क्या रहा है। इफ़ नॉट देन आई हैव टू डू लाइक लॉट ऑफ कार्डियो एंड स्टफ। दिस इज़ द लाइफ ऑफ एन एथलीट। स्ट्रेंथ के लिए भी, एंड ओ ऑल्सो बाय द वे आई एम ऑन गट कट सिंस 3 days, वाटर कट सिंस 2 days। आई हैव नेवर डन दैट, बट ये जो हाई स्ट्रेस की वजह से मेरी बॉडी फ्लक्चुएट मार रही है ना, मेरा वेट, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं हमेशा अपने वेट कैटेगरी के पास रहती हूँ, बट दिस टाइम थिंग्स आर नॉट लाइक aligning, but we'll make it align because it's comp day and no excuses. Let's go, we'll meet you in the way.
भाई मैं बॉडी बिल्डिंग खेलने जा रही हूँ कि पावर लिफ्टिंग। ये बॉडी वेट कैटेगरी में आते आते ना मेरा हाल कुछ ऐसा हो जाता है, दिखाती हूँ। ये देखो, आई होप बस स्ट्रेंथ ना ये रहे। तो फाइनली मेरा पूरा बस्ता पैक हो चुका है और मैं निकल चुकी हूँ घर से। ठीक है, लेट हो गई हूँ, नॉट फॉर द वेन्यू बट बिकॉज मेरे साथ जो सारे लोग जा रहे हैं वो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और मैं 10-15 मिनट उनको वेट करा चुकी हूँ। बट यू नो यार, गर्ल्स दे कैन डू इट राइट। वो तो नहीं कर रहे वैसे। चलो मेरा भी बैग रख दो एंड हाय बोल दो मेरे यूट्यूब को। हेलो, ये भी रख दो हेलो। क्यों इंसान ग्रो नहीं कर पा रहा यूट्यूब पे? दोस्त ही ऐसे है। गाइस थोड़ी सी बेटी हो गई है। गाइस जो भी हरा पानी निकला है ना, मुझे नहीं पता मेरे स्टमक में क्या इन्फेक्शन है क्या, मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है। और क्या जिस चीज़ का मेरे को सबसे ज़्यादा डर था कि मुझे वोमिट वगैरह ना हो, मेरे को हो गई। और मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा वीक साइड पे लग रही है मुझे रोना आ रहा है और इन लोगों को रोने नहीं दे रहा। क्यों नहीं भाई? नहीं रोना भाई, रोना आ रहा है भाई। जो भी हरा पानी निकाला है ना गाइस। शट अप। तो गाइस हम वेन्यू आ चुके हैं और अभी अंदर जाके देखते हैं। दिखाओ दिखाओ तो कुछ तो दिखाओ। चलो चलो, वो हो रहा उधर, उधर ही साइड हो रहा है यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। या देखो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो अच्छा है, मतलब प्रॉपर ऐसा स्टेज वगैरह। वो ऐसे ना कर्टन्स के पीछे वेइंग हो रही है और यहाँ पर किट चेक हो रहा है। क्यों? तो तुम लोग पहली बार नेशनल्स में आए, कैसा लग रहा है? वेन्यू बेइज्जती कर रहे थे तुम मेरी। अबे यार देखो रियलिटी बता रही हूँ मैं तो, कैसा लग रहा है वेन्यू? मारते हुए जा रहा है, इज्जत ही नहीं है मैच पहले नेशनल की। हाँ, तो कैसा लग रहा है वेन्यू वगैरह? पहली बार पीआई में खेल की, मतलब थोड़ी सी नर्वसनेस हो रखी है भाई, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है और वेन्यू भी काफी अच्छा है, मतलब सब कुछ वेन्यू ना बिल्कुल ऐसे नेशनल्स वाली फील दे रही है। मैंने अभी महाराष्ट्र में भी जो खेला था, वेइंग अलग होगी, चेक किट चेक होगी, ये सब इस बार काफी ज्यादा मतलब सब कुछ मैन ऐसा है कि बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, डिसिप्लिन्ड वे में सब कुछ सोचा चल भी रहा नहीं होगी है। ऐसा होने वाला है। हाँ, और बॉडी तो भाई खैर तुम लोगों ने देख ही लिया मुझे रोते हुए हंसते हुए। अभी तक मेरा वेन भी नहीं हुआ। हाँ, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये कुछ वर्ल्ड लेवल का भी ना, मतलब वार्म अप एरिया बहुत क्लीन टाइप है। लाइक मैं दिखाती हूँ तुम्हें, ये देखो, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो मतलब स्टैंडर्ड मतलब काफी अच्छा कर रखा है। ठीक है, अब बात ये है कि परफॉर्मेंस की वो हमें देनी है और होपफुली बढ़िया है सब कुछ। ठीक है, ठंड बहुत है, सब लोग ऐसे ऐसा लग रहा है शिमला में खेल रहे हैं, पर आई होप सो कि बस बढ़िया हो। तो करते हैं, लेट्स गो, आई एम सो नर्वस। तो अभी ये चल रहा है मेरे फ्रेंड का वार्म अप। ठीक है, रुक रुक के व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि यार फट तो मेरी भी रही है ना। मतलब अपने साथ ऐसे ऐसे को लेकर आई हूँ मोटिवेशन देने के लिए, सिर्फ मोटी ही हो पा रही हूँ। मेरा वेट नहीं हो गाइस मेरा वेट नहीं आ रहा। सच में वेट नहीं आ रहा और कैसे
ऐसे बढ़िया मतलब करते हैं। अभी लूज करके दिखाते हैं तुम्हें, फिर तुम भी वही फॉलो करना, ठीक है? सब कुछ करने के बाद ना रोशनी गो ओ स्टार्ट 1 2 3। भाई मत खेलो बार लिफ्टिंग भाई, नेचुरली तुम खेलो भाई। इतना ठीक है, इतना लास्ट मोमेंट पे मेरे एज आई सेड साइकिल की वजह से मेरा हो चुका है वेट गेन। और तुम मेरी हालत देखो, मैं धूप में भग भग के आ रही हूँ। अब मैं फाइनली आ चुकी हूँ जिम, ताकि मैं स्टीम ले सकूँ। तो मैं यहाँ पर एक फरीदाबाद में एक जिम ढूंढा है और अब हम स्टीम लेके देखते हैं क्या प्रेप है ये। भाई कसम से इससे ज़्यादा बीटी मेरी लाइफ में कंपटीशन के टाइम कभी नहीं हुई। मेरा वेन का टाइम चल रहा है और मैं यहाँ स्टीम लेने आ रखी हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड कर रही है। 20 minutes later. अमृत भाई, अमृत लिटरली 3 दिन के बाद भी है भाई। मुझसे मत पूछो मैंने कैसे बॉडी वेट दिया है। स्टीम के लिए गई, स्टीम नहीं पॉसिबल हो पाया, ठीक है? स्पिटिंग वगैरह मेरी फ्लो इतनी तेज़ हो रही है क्योंकि पीरियड्स जैसे तैसे, ठीक है? अभी मैंने बॉडी वेट दे दिया है अंडर 63 kg कैटेगरी, थैंक गॉड। बट मेरी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, अगर वो गिर गई तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। अभी मेरी बॉडी बिल्कुल भी साथ नहीं है, बट तुम देख रहे हो मेरे को, बट हम बनाएंगे, ठीक है? कैसे भी करेंगे, नेशनल्स है, ठीक है? पुश करेंगे अपनी बॉडी को अपने लिमिट से भी ऊपर। सो लेट्स गो, लेट्स फ्यूल अप। बहुत कम टाइम बचा, मैंने बहुत लास्ट में जाके बॉडी वेट दिया है, करते हैं। फाइनली इट्स लोडिंग टाइम। भाई मेरा वेट हो चुका है और जब एक बार देखना मेरा मैंने क्या क्या खाया है अभी तक। मोमोज से लोडिंग चल रही है मेरी, और अभी भाई साहब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, नॉट वन वॉफल, एक दिस इज वॉफल केक्स भाई, और आइसक्रीम। कौन हूँ मैं, 63 kg कैटेगरी की लड़की इतना कैसे खा सकती है? एक्चुअली मैं इतना खाने नहीं वाली। कैमरे के पीछे जो है ना, उनको लगता है कि मैं इतना खा सकती हूँ। अब कैमरे के पीछे जो है वो अपने आप को एक बार दिखा दे। मतलब भाई इतना खाना अब हम शेयर करेंगे, और इनकी होगी गेनिंग और मेरी होगी थोड़ी बहुत लोडिंग। थोड़ी देर में होगी कंपटीशन। कंपटीशन के टाइम में मुझे नहीं पता मैं कितना व्लॉग कर पाऊँ, इसलिए मैं आप भी कर रही हूँ, ठीक है? तो लेट्स गो गाइज, लेट्स लोड अप, और जितना हो सकेगा अपना बेस्ट देंगे। चलो followed by Erika from Kerala. रोशनी कोई नहीं है टक्कर में, बहुत स्ट्रॉन्ग है तू रोशनी। मेरे बच्चे शाबाश है, इजी। चलो Flashback. fucking disappointed, not from myself entirely. This is officially
द वर्स्ट काइंड ऑफ फॉर्म जिसमें मैं हो सकती थी खेलने के लिए. एक्सक्यूजेस बिल्कुल भी नहीं देना चाहते, ठीक है. इट्स एनी वे एनी हाउ माई फेलियर ओनली, ठीक है. दैट आई एक्सेप्ट. बट इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे फेवर में थी ही नहीं, ठीक है. नो मैटर वॉट कुड आई हैव डन. बहुत हेक्टिक, बहुत क्योटिक हो गया था ये. स्टिल आई गॉट द ब्रॉन्ज इन माई कैटेगरी 63 kgs जूनियर. और आई फील लाइक, how do I feel about this prep? Okay, let's just come to that. First, child, please stay no to steroids, please the fuck, ठीक है. दूसरा, नाडा प्लीज कम टू नेशनल्स, ठीक है. करो भाई टेस्टिंग प्लीज, ठीक है. वी आर प्लेइंग इन दिस फेडरेशन फॉर अ रीजन. आई डोंट वांट कि मैं मेहनत करके भी यहीं रह जाऊं. द बॉडी वॉज नॉट विद मी एंड मेंटली आई वॉज नॉट देयर. बिकॉज भाई मैं 2 हफ्ते पहले ही 87.5 का पीक लेके आई हूँ. 5 दिन पहले जिम में मैंने 91 का रिकॉर्ड मारा है. माइंड वॉज एवरीवेयर बट इन द कॉम्प. एंड वार्म अप तक बहुत सब कुछ सही फील हो रहा था. इट वॉज ऑल गुड, ठीक है. वार्म अप में मुझे वेट भी बहुत अच्छा लग रहा था. समथिंग हैपेंड. हमने 80 kgs का अटेम्प्ट 82.5 का करवाया. नॉट एंटायरली माई डिसीजन टू गो फॉर 82.5 इन दी ओपनर बिकॉज आई वांटेड टू फील गुड विद 80 kgs. अगर आपको याद हो फ्लैशबैक, तो मैंने अपने जून वाले नेशनल्स में 80 kgs फेल करा था एंड इट वॉज नॉट इवन माई ओपनर. माई ओपनर वॉज 82.5 विच इज द ओनली लिफ्ट दैट इज पास्ड इन दिस लिफ्ट. उसके बाद हमने 87.5 का जंप लिया विच वॉज अगेन नॉट वाइड डिसीजन बिकॉज आई कुड फील कि वार्म अप एरिया का बेंच और कंपटीशन का बेंच बहुत डिफरेंट है. आई कुड नॉट मेंटेन माई आर्च. द रॉड वॉज वेरी वेरी अनस्टेबल. लेग ड्राइव तो भूल जाओ, ठीक है. इट वॉज 82.5 बिना एक ऐसा वेट है जो मैं लार्सन पे लगा सकती हूँ एंड दैट्स व्हाई इट केम. जो चीज़ टेक्निकलिटीज के ऊपर है, जैसे 87.5 जो हैवी वेट होता है, टेक्निकलिटीज वो 0 10 दोनों लिफ्ट. लेट इट बी, ठीक है. ये प्रेप मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा टफ प्रेप था. मेंटली वेरी एग्जॉस्टिंग, इमोशनली वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग. फिजिकली आई एम ड्रेन्ड, ठीक है. इस टाइम पे मैं, चाहे मेरा बॉडी वेट बढ़ा हुआ है, मैं अंदर से बहुत सूखी बड़ी हूँ भाई. एंड दिस प्रेप हैज़ अफेक्टेड माई मेंटल हेल्थ अ लॉट. I was not expecting again a bronze. I realized one thing, this is how it goes when you get the gold. सब तुम्हारे साथ होते हैं. Everyone is there to cheer you up. Silver में भी people are there to push you a little कि तू अगली बार कर लेगी. When you get the bronze, no one cares. I feel nothing. मेरे को ना खुशी है ना दुख है क्योंकि I knew what I deserved. But this is the sad reality of this life. If you are not number one, no one gives a shit about you. So this is what we're gonna do next time. We're gonna be number one or nothing. So this was it for my vlog. I hope कि आपको इसमें से मज़ा तो छोड़ो. You get the real side of an athlete. जो एक athlete feel करता है in the comp. I was very everywhere, like all over the place, and it showed in this video. बहुत ही ऐप कर लिया, ठीक है. अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है इतना कुछ, बट चलो मिलते हैं गाइस. आई एम अलोन इन दिस कार बिकॉज दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. सी यू गाइस. आई होप मेरा डिस्क बस ठीक है तो मैं SBD ट्रायल्स खेलूँ और अच्छा करूँ. बट लाइक आई एम एंडिंग दिस वीडियो विद द नोट, से नो टू स्टीरॉइड्स. बाय.